चलिए अब हम अपने क्लास की ओर चलते हैं, अपने क्लास की ओर समझाते हैं आपको। आज कुछ नया सिखाएँगे। तो अभी तक हमने क्रॉस आदि के बारे में जाना, बिंदु के बारे में जाना, पर आज हम जानेंगे थोड़ा-सा उससे हट करके त्रिकोण चिन्ह के बारे में और जाल के बारे में, वर्ग के बारे में, ये सब चीज़ें जो है हम समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम क्रॉस के बारे में एक चीज़ और आपको थोड़ा-सा भिन्न ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि क्रॉस कुछ जगह अच्छा भी देता है, फल देता है। इसलिए एक चीज़ और जान लीजिए, यक्ष का चिन्ह समृद्धि का चिन्ह भी होता है कहीं न कहीं, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान दे दें, देख लें। सभी लोग बना लें, ऐसे हाथ बना लें, कॉपी पेन तो सभी लोग लिए होंगे, निश्चित रूप से। हाथ हमारा स्पष्ट दिख रहा है? जी गुरुदेव। जी हाँ? जी दिख जी रहा जी जी। देखो, देखिए यहाँ पर कोई यक्ष का चिन्ह दिख रहा है आपको? है। हाँ। दिख रहा है। दिख रहा है ना? जी। यहाँ शायद एक त्रिकोण भी बन रहा होगा। बन रहा है? तो अब यहाँ का लिख लीजिए, फलादेश लिख लीजिए, थोड़ा-सा ये अलग है। हम आपको पढ़ाएँगे, इसके वजह से आगे क चलाते हैं, तो पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर अगर यदि किसी के हाथ पर यक्ष बनता है, क्रॉस बनता है, इसको यक्ष भी कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग क्रॉस भी बोलेंगे। तो यह जो होता है यहाँ पर, ये सफलता, लिखिए सफलता। गुरुजी रेखा का नाम लिख के लिखें या ये क्या लिखें इसको? ऐसे सफल। ऐसे हाथ सिंपल आप हाथ बना लीजिए, आराम से ऐसे रेखा बना करके बना लीजिए, क्योंकि आप ऐसे कहाँ तक जानेंगे। भाग रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए तुरंत। क्योंकि हर जगह जो है क्रॉस अच्छा नहीं होता, इसलिए हम पहले ही पढ़ा चुके हैं क्रॉस का। तो यहाँ का जो होता है वो सफलता तथा प्रसिद्धि दिलाता है, बीचों बीच। देव तीर्थ जिसको मैंने पढ़ाया था, आपको समझाया था, देव तीर्थ स्थान के बारे में बता रहा हूं। यदि किसी के बन रहा हो ऐसा क्रॉस, तो उसको बताइएगा कि आपको सफलता तथा प्रसिद्धि मिलेगी दूसरों की मदद से, स्वयं नहीं। गुरुदेव मेरे हाथ में है ऐसा। हाँ, तो दूसरों की मदद से होगी। बहुत अच्छी बात है। दान वान करते हैं? जी गुरुदेव। दान वान करते हैं? दान दान हाँ गुरुदेव करता हूँ। बराबर करते रहिए, अच्छा रहेगा। जी गुरुदेव। ये दान वीरों के हाथ में होता है। ठीक है भगवान। जी गुरुदेव। लिख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से आप लेंस देखेंगे, यहाँ बहुत ज्यादा एक बनता है, इसलिए मैं आपको बता दिया, क्योंकि ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आपको समझाया। यहाँ एक्स का निशान बनने पर सफलता तथा प्रसिद्धि मिलती है दूसरों की मदद से। इन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, या कोई ऐसा सिखाने वाला मिल जाएगा, या कोई बताने वाला मिल जाएगा, जिससे ये बहुत आगे निकल जाते हैं। बताइएगा जब लिख चुके हों। हाथ में ऐसा यक्ष का निशान लिख सफलता गए। तथा प्रसिद्धि दिलाता है। हो लिख गया? गया जी। चलिए, अब अगला चैप्टर है हमारा त्रिकोण के ऊपर। किसके ऊपर है? त्रिकोण। त्रिकोण। इस मूल सूत्र लिखिए। अब क्या लिखे इसमें, क्या बोले लिखने के लिए? हमने लिखा, बोला आपको त्रिकोण। नेक्स्ट लिखिए त्रिकोण।
त्रिकोण जी चिन्ह, त्रिकोण चिन्ह। जी गुरुजी, आगे चलें। लिख लिए ना? इसका जी मेन जी। सूत्र लिखिए। सबसे पहले सूत्र, सूत्र आप हर जगह लगाएंगे तभी काम करेगा। और सूत्र लिखिए, लिखिए यह चिन्ह, त्रिकोण चिन्ह, यह चिन्ह, यह चिन्ह आगे गुरुदेव। स्वतंत्र रूप से, यह चिन्ह, ये जो बन त्रिकोण है, यह चिन्ह स्वतंत्र रूप से, यह चिन्ह स्वतंत्र रूप से हो, यह चिन्ह स्वतंत्र रूप से हो, जी गुरुजी। तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली, स्वतंत्र रूप से हो तो प्रभावशाली होगा, यानी अपना असर बहुत अच्छा करेगा जहां भी होगा। और यह चिन्ह स्वतंत्र रूप से हो तो प्रभावशाली होगा, और या लेकिन, और जी आगे। जी आगे गुरुदेव, लिख हाँ, गया। लेकिन जो त्रिकोण, जो त्रिकोण जो त्रिकोण दो या तीन रेखाओं के, दो या तीन रेखाओं के दो या तीन रेखाओं के परस्पर काटने से बना हो, परस्पर काटने से बना हो, जी गुरुजी। परस्पर काटने से बना हो, वह कोई प्रभाव नहीं रखता, वह कोई प्रभाव नहीं रखता। जी, कोई प्रभाव नहीं रखता। ठीक है, अब इसको मोटा मोटी समझ लें। ये बनता तो बहुत छोटा सा है भगवान, कहीं भी बन सकता है, बहुत छोटा सा बनता है, इतना छोटा बनता है कि आपको लेंसेज से देखना जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, पर हम बड़े से बना दिए, बड़ा सा बना दिए। यदि ये स्वतंत्र रूप से, यहाँ पर देख लीजिए, स्वतंत्र रूप से बना है आपको समझने के लिए, तो ये क्या हुआ, बहुत अच्छा प्रभावशाली होगा, बहुत अच्छा फल देने वाला होगा, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लिया कोई बहुत जीवन रेखा पर बहुत ज्यादा रेखाएं बन जाती कभी कभी,
यहाँ जीवन रेखा पर बहुत ज्यादा रेखा बन जाती है, यहाँ यहाँ बहुत रेखा बन जाती है, और कभी कभी छोटा छोटा त्रिकोण यहाँ बन जाता है, जब लेंस से देखें यहाँ त्रिकोण बन गया। ठीक है, समझिए। जी 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 गुरु जी। अब यहाँ पर त्रिकोण यदि इतना ज्यादा खूब बन गया तो प्रभावशाली होगा, वो तो आप किसी दूसरा दूसरा रूप बना रहा है ना। जी जी तो हम इसको यही समझेंगे, जहां पर त्रिकोण अकेले बना हो, खाली बना हो, या किसी बहुत, अगर कभी कभी जानते हैं भाग रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों मिलकर के अच्छा त्रिकोण बनाती है तो अति उत्तम फल मिलता है। जैसे कि हम आपको समझिए, इसको लिखिएगा नहीं, लिखने का प्रयास मत करिए। जैसे कि अब भाग रेखा है, कभी कभी ऐसे करके ऐसे बनती है, और यहाँ पर स्वास्थ्य रेखा इधर काटती हो जाती है, और भाग रेखा जाकर के ऐसे बड़ा सा जो है त्रिकोण बना देती है। ठीक है, हेलो। जी जी गुरुदेव। भगवान। जी जी गुरुदेव। तो समझ रहे हैं, तो अब बड़ा से त्रिकोण बन गया, तो ये क्या हुआ, बहुत अच्छा फल देगा, अति उत्तम फल है। इसको अगर बताने लगूं तो समझिए कि 3 से 4 5 दिन आपका इसी में चला जाएगा त्रिकोण में, परंतु आप मोटे तौर से समझिए, मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, बहुत सरल सरल चीजें जो आप समझ पाएंगे। तो ये है कि त्रिकोण जहां बनता है वह उस स्थान की वृद्धि करता है, यानी अच्छा फल देता है, शुभ फल देने वाला होता है, धन की वृद्धि करने वाला होता है। ठीक है, इतना ज्यादा प्रभावशाली होगा, समझ रहे हैं। जी जी भगवान। कहा, तो त्रिकोण आपके क्या करेगा, हाथ में वृद्धि करेगा। धन यश क्या मान करेगा, की वृद्धि करेगा। वृद्धि करेगा। चलिए इसको कुछ क्षेत्रों में समझ लेते हैं, लिखना हो लिख भी लीजिए। जैसे यदि किसी जातक के हाथ में बृहस्पति क्षेत्र पर त्रिकोण बनता है, यदि किसी जातक के बृहस्पति क्षेत्र पर यानी गुरुदेव के क्षेत्र पर यदि त्रिकोण का चिन्ह बनता है, जी ठीक है। अब गुरु क्या है, गुरु क्या है, अपने शिष्यों का एक संगठन होता है। शिष्यों को मतलब 70 80 बच्चे भी आ जाए, 100 बच्चे आ जाए, 150 बच्चे आ जाए, फिर भी उनको क्या करता है, संगठित रखता है, एक माले में पिरोए रखता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, बृहस्पति क्षेत्र पर या गुरु क्षेत्र पर चिन्ह होने से जी संगठन क्षमता में वृद्धि करता है, यानी संघ खोल ले, ट्रस्ट खोल ले, कुछ भी कर सकता है। संगठन। संगठन खोल ले, ट्रस्ट खोल ले, ट्रस्ट है अपना, समझते हैं, तो बहुत अच्छा काम करेगा, जी वृद्धि करता है आगे। वृद्धि कर देगा। क्योंकि गुरु क्या होता है, सभी को संगठित रखता है, एक माले में सभी बच्चों को पिरोए रखता है, वो किसी में भेद नहीं करता कि ये मेरे खास है, ये मेरा खास नहीं है। तो इसलिए उसके अंदर ये सब चीज समझेंगे तो इसके मतलब इसका कारकत्व भी आप समझ जाएंगे कि यदि यहाँ पर खराब हो गया तो उसके संगठन में क्षमता में कमजोर हो जाएगी, उसकी जो है नेतृत्व करने की क्षमता कम हो जाएगी, बहुत सी चीजें जो हमने हमको आपको लिखा है उन सभी में क्या हो जाएगा, कमियां आ जाएंगी, कमजोर। तो यही, ये उभरा हुआ हो, लाल हो, मांसल युक्त, मांसल यानी मांस से भरा हुआ हो, तो क्या अच्छा प्रभाव देगा, ये तो आप जानते हैं, मांसल युक्त होने पर बहुत अच्छा प्रभाव देता है। ठीक है, जी भगवान। तो आप यही समझिए कि बढ़िया अच्छा हाथ होने पर जिस भी क्षेत्र को स्थान की वृद्धि होती है, लालिमा युक्त होना, मांसल युक्त होना, वृद्धोत्तरी का, अच्छा सौभाग्य का स्थान, यानी यदि आपका हाथ भी लाल है, लालिमा युक्त है, बढ़िया है, तो आप ये समझिए कि आप स्वस्थ हैं, पूर्णतः स्वस्थ हैं। ये स्वस्थ की निशानी है। सबसे बड़ा धन क्या होता है, आदमी का शरीर होता है। जी भगवान। तो क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, संगठन की क्षमता बढ़ा दिया। अब शनि पर देखते हैं,
शनि पर चलिए छोटा सा हम त्रिकोण बना देते हैं। अगर शनि देव पर हमारा त्रिकोण बन गए तो जातक के अंदर, अब ये भी समझ लीजिए, जातक लिखिए शनि क्षेत्र पर हो, जी शनि क्षेत्र पर हो तो जातक को या जातिका को जी बोले। जातक को या जातिका को संगठन, वो सॉरी गुरु का नहीं है, शनि का, उसे ज्योतिष, उसे ज्योतिष ज्योतिष तथा सम्मोहन ज्योतिष शनि क्षेत्र पर यदि त्रिकोण का चिन्ह दिखता है, ऐसे करके बना हुआ होता है, ऐसे छोटा सा, ये आपको लेंस से देखने की, मैं फिर से बोलता हूं, दोहराता हूं, आपको बताता हूं कि यदि आपको ये सब लेंस से ही दिखेगा, ध्यान से परखने के लिए आपको लेंस लेना आवश्यक है। तो इसलिए जब भी देखिएगा किसी जातक का हाथ देखिएगा तो ध्यान से लेंस लेकर के ही देखिएगा, फलादेश करिएगा। तो शनि पर यदि आपको ऐसा त्रिकोण दिखता है छोटा सा, तो जातक को ज्योतिष तथा सम्मोहन, जी आगे बढ़े। तंत्र, तंत्र जी और गुप्त विद्याओं में, तंत्र और गुप्त विद्याओं में जी पारंगत बनाता है। जी ठीक भगवान। है। जी शनि क्षेत्र पर यदि किसी को त्रिकोण दिखे तो आप बोलिए आप तो बहुत अच्छा ज्योतिष, तंत्र, सम्मोहन, गुप्त विद्या, गुप्त से संबंधित आप जो है गुप्त उसमें भी जा सकते हैं, क्या बोलते हैं, जो गोपनीय रूप से काम करती हैं, सक्रिय सेना भी होती हैं, कुछ बोलते हैं उनको। गुप्तचर संस्था। गोपनीय विभाग। हाँ, सीआईडी। गुप्तचर गुप्तचर हैं, जो भी है, बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है। जी गुरुदेव। आगे चलें। अब अगला हिस्सा आता है सूर्य का। चलिए हम सूर्य पर बना देते हैं। तो जातक की सूर्य के स्थान में हो जाएगा तो उसको क्या क्या वृद्धि देगा हम जानते हैं। तो सूर्य कारक है कला का, बोलिए भगवान। सूर्य क्षेत्र पर यदि आपको त्रिकोण का चिन्ह दिखता है, ऐसे लिख लीजिए, सूर्य क्षेत्र पर यदि आपको त्रिकोण का चिन्ह दिखता है या बनता है, जैसे भी लिखे हो, जी जी बनता है, लिखिए। हाँ, तो जातक कला, जी गुरुदेव आगे। जातक कला का व्यवसायिक रूप में, कला का व्यवसायिक रूप में उपयोग करके, उपयोग करके लाभ जी तथा लाभ तथा लाभ करता है। ठीक है। परंतु थोड़ा सा सूर्य के पास क्या है, अहम है, राजा नौ भाग, सूर्य आत्मा विश्व सूर्य जो है विश्व आत्मा है, आत्मा का कारक है, तो इसलिए थोड़ा सा अहम इसके अंदर भी आ जाता है, निगेटिव पॉइंट भी है, अहंकारी भी हो जाता है। ठीक है, अहम हो जाता है। लाभ तो मिलेगा पर तो भाई अहम तो होगा ही, क्योंकि ये राजा है, और राजा को अहम नहीं होगा तो किसको होगा।
प्रजा को होगा, शनिदेव को होगा, दास को थोड़ो होता है। राजा को होगा, सेनापति को होगा, सेनापति यानी मंगल है, उनको होगा। जी जी ठीक है, भगवान जी। तो इनको थोड़ा सा अहंकारी हो जाते हैं। जी लिख लिए। अगला चलें। जी बिल्कुल। बुध क्षेत्र पर बुध क्षेत्र पर यदि आपको त्रिकोण का चिन्ह बनता हुआ दिखता है या बनता है, तो बुध की क्षेत्र की क्या कर देगा, वृद्धोत्तरी कर देगा। तो अब क्या होगा, बुध का क्या क्या है, यानी उसको या उसका ज्ञान है, व्यवसाय है, विज्ञान है बुध। तो लिखिए, बुध क्षेत्र पर यदि त्रिकोण का चिन्ह बनता है तो जातक व्यवसाय, बुद्धि, विज्ञान तथा विज्ञान में सफलता और इन सभी चीजों में क्या होगा, उसको सफलता होगी। और उसे संकट यानी कैसी भी उसकी परिस्थिति आ जाएगी, व्यवसाय में बहुत घाटा लग जाएगा, फिर भी का शक्ति का मतलब संकट से वो उभर जाता है। शांति पूर्वक जो है बुद्ध अपना दिमाग का प्रयोग करके, और जानते हैं बुद्ध व्यवसाय का कारक है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये व्यवसाय में अपना जो है शांति पूर्वक संकट का सामना करता है। आराम से आने दो, देख लिया जाएगा कितना ज्यादा आएगा। ठीक है, जी 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 भगवान। मंगल हो जाएगा तो मंगल भी यही चीज करेगा। उसके पास पराक्रम है, पराक्रमी होता है, पराक्रम के द्वारा शत्रुओं का समन करेगा। कोई भी संकट आएगा तो धैर्य से वो भी, मतलब कि अब मंगल का क्या है, वो नेता है और सेना का नायक है। तो अब कहीं भी है तो वो क्या करेगा, कोई कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो वो भी सामना आराम से कर लेगा, क्योंकि इस स्थान की उसने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तीनों स्थान उसके मंगल के माने जाते हैं। ठीक है, दिख रहे हैं ना। जी। शनि के स्थान पर कल अगली कक्षा त्रिशूल की है भगवान। अभी अभी अगली कक्षा है त्रिशूल की, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अभी त्रिशूल का नहीं। आगे चलते हैं। थोड़ा सा धैर्य का सामना आप लोग भी करिए। आपका कितना मंगल अच्छा है, तो थोड़ा सा धैर्य तथा बुद्ध का भी प्रयोग करिए। ठीक है भगवान, आगे चलें। जी जी आगे चले भगवान। चंद्रमा पर, चंद्र क्षेत्र पर यदि त्रिकोण बनता है, तीनों स्थान, इसके भी 3 स्थान है। मंगल वाले को नोट करा दे प्रभु जी थोड़ा। हाँ, मंगल का आप लिख लीजिए। मंगल आपको स्थान पर बनने पर पराक्रमी बनाएगा। यदि आप ऐसा समझें कि यदि आप सेना में भर्ती हो गए और आपके सामने गोलीबारी हो रही है, तो आप उस समय शांति पूर्वक उसका सामना करेंगे। ऐसा उसके पास अदम्य हिम्मत और साहस आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। जी जी जी। तो ऐसा समझ करके लिख लीजिए। जी गुरुदेव, जैसे सेनापति डट के लड़ता है ऐसे सेनापति की तरह लड़ेगा मंगल को। हाँ, अब जैसे आर्मी में है, आर्मी में मान लिया हो गया, अब वो पाकिस्तान वाले आ गए, घुस गए उसके क्षेत्र में, लड़ने लगे, तो भाग नहीं जाएगा या छोड़ करके कि अभी 4 लोग चले गए हैं और मैं भी चला जाता हूं, जब चारों लोग आएंगे तभी लड़ूंगा। नहीं, वो अकेले लड़ जाएगा, वो बहुत शांति पूर्वक लड़ेगा और अच्छा पराक्रम कौशल दिखाएगा। कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में जाएगा वो केवल लड़ाई छोड़ करके हर क्षेत्र में जाएगा, तो वो अच्छा पराक्रम
अच्छा कौशल दिखाएगा। जी जी भगवान। ठीक है, और थोड़ा बुद्ध बुद्ध हो गए तो दिमाग लगा के दिमाग लगा के मारेगा। हाँ, जी सही है। आगे चले। जी जी इस सभी ग्रहों को समझिए, अब एक त्रिकोण नहीं हो सकते, त्रिकोण बहुत बनते हैं, पर ये जान लीजिए कि ये सभी चीज लाभ के ही होते हैं। एक स्थान से अधिक स्थान में बने फिर भी लाभ के लिए हो। तो चलिए चंद्रमा में लिखिए, यदि चंद्रमा पर त्रिकोण बनता है जी तो जातक कल्पना शक्ति के उपयोग के द्वारा, कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन, हम बागेश्वर धाम के लिए नहीं बोलेंगे ऐसा कि वो तो हनुमान जी की कृपा है, ऐसे ही उनको पूर्वाभास हो जाएगा अगर त्रिकोण बनता है, और पूर्वाभास होने पर वो अपने आप को बचाते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं, यानी कल्पना शक्ति का उपयोग करता है। कैसा हो सकता है? वो वो सट्टा में भी जाएगा, जुआ उआ में कहेगा भी ऊपर जाएगा, तो उसको पूर्वाभास होगा कि ऊपर जाएगा, तो उसको हाँ 100% ऊपर ही जाता है, उसको मतलब पहले ही पता चल जाता है कि नीचे आने वाला है, लॉस का दिख रहा है तो लॉस निश्चित रूप से नीचे आ जाता है। पूर्वाभास यानी कि कल्पना शक्ति उसकी मजबूत होती है, यानी वो पहले से ही जान जाता है। ठीक है, जी समझ पा रहे हैं सभी लोग? जी जी गुरुजी। गुरुदेव। समझ रहे। तो चंद्रमा होता है मन का कारक होता है। मन क्या है? कल्पना है। कल्पना, मन आपका अच्छा रहेगा तो आप बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर जाएंगे, हर चीज में आपकी कुशलता दिखेगी। ठीक है, मन, यदि आपके पास धैर्य है मन में, बहुत वो है। ठीक है, अगला चलते हैं शुक्र के क्षेत्र में। ठीक है, अब इस शुक्र देव जो है, शुक्र को तो सभी जानते हैं, शुक्र देव को, ये वैसे ही फ्री में बदनाम है। ठीक है, लेकिन शुक्र क्षेत्र पर त्रिकोण होने पर, शुक्र क्षेत्र पर त्रिकोण होने पर जी भगवान। जी काम गुरुजी। भावना में नियंत्रण, काम भावना में नियंत्रण तथा साज सज्जा यानी कि बढ़िया सजावटी चीजें, वो जातक जो होगा, जो शुक्र से प्रभावित होगा ना, वो बढ़िया से अपने आप को फैशन में रहेगा, अपने कपड़ा बढ़िया पहनेगा, ये सेंट है, ये फलाना ढमका लगा लगा करके बढ़िया चौराहे में टहलेगा। शुक्र क्या है? सुख का कारक है, तो सुख ढूंढेगा, उसको ऐसा आराम मिलेगा, तो उसमें क्या हो गया? वृद्धि हो जाएगी, उसको कार भी मिलेगा, उसको गाड़ी भी मिलेगी, उसको सब कुछ मिलेगा। आप समझिए, अब आप समझिए यूं ही बदनाम नहीं है। ठीक है, जितनी अच्छी चीजें उसमें भी वृद्धि करेगा, जितनी बुरी चीजें हैं उसमें भी वृद्धि करेगा। यानी हर एक इंसान के अंदर ये कहे मैं गुणवान हूं, तो ऐसा नहीं है, उसके अवगुण भी हैं। जी भगवान। जी जी सही बात। ऐसा आप कह सकते हैं कि हम हमेशा गुणवान ही हैं? जी जी नहीं। नहीं। कदापि नहीं कह सकते, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। कोई भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण केवल एक परमात्मा ही है। ठीक है, आप सभी लोगों ने त्रिकोण को जाना। त्रिकोण को मैंने अलग अलग भागों में, पर्वत खंडों में विभाजित करके आपको समझाया कि जिस स्थान पर होता है, जैसे भी बने आप इसको अच्छा समझें, वृद्धोत्तरी समझें, आपके भाग्य तथा सभी चीजों में वृद्धि करता है। जिस स्थान पर जहां बनेगा उस स्थान की वृद्धि करेगा। जैसे हम कल क्लास में हो सकेगा तो हम आपको मणिबंध के बारे में बताएंगे, तो मणिबंध का पूरा चैप्टर चलेगा। पहले हम 2 त्रिशूल का क्लास चलेगी, फिर त्रिशूल का चलाने के बाद आपको मणिबंध का बताएंगे, तब आपको और भी बहुत सी चीजें आपको जानकारी मिलेगी। आयु का निर्णय आप यहाँ से करेंगे,
यहाँ पे धन का, ऐश्वर्य का, सब चीज जो है आप यहीं से कर देंगे। इसको अगर यदि आप नहीं जान पाते तो, समझ पाते हैं तो, ठीक है। जी जी भगवान। चले आगे। जी बिल्कुल। ये क्या बना है, आपको क्या पढ़ाया था, मैं इस चिन्ह को पहचान कर बताएं। जाल है भगवान। तो लिखिए नेक्स्ट चैप्टर, जाल। जी बोले भगवान। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए जाल चिन्ह, ठीक है। अब इसका लिखिए सूत्र जो हर जगह लागू होगा। जी बोलिए। लिखिए यह प्रायः, यह प्रायः जी यह प्रायः ग्रह क्षेत्र, यह प्रायः ग्रह क्षेत्रों में, ये क्षेत्रों में बोलते चले भगवान। यह प्रायः ग्रह क्षेत्रों में पाया जाता है, पर नाम से ही आपको प्रतीत होता है कि जाल का मतलब बंधन। जाल का, यदि आप जाल तालाब में डाल देंगे तो मछली के लिए बंधन बन जाएगा, यदि इंसान के ऊपर पड़ जाए तो इंसान बंधन युक्त हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए यह प्रायः हर क्षेत्र, ग्रह क्षेत्र में पाया जाता है, यह बाधा कारक होता है, यह बाधा कारक या बंधन, जो भी आप लिख सकते हैं, लिखिए। यह चिन्ह बाधा का, लिख लिए, जी जी लिख लिए। बाधा कारक माना जाता है, और यह चिन्ह, सूत्र लिखा रहे भगवान, और यह चिन्ह जिस क्षेत्र पर हो, और यह चिन्ह जिस क्षेत्र पर हो, किसी भी स्थान पर बनता हो, कहीं भी बनता हो, एक ही सूत्र लागू होगा। जिस क्षेत्र पर हो उसकी सफलताओं में विघ्न उपस्थित करता है। उसकी सफलताओं में विघ्न उपस्थित करता है, ठीक है। जी जी। चलें आगे चलें। सभी हम अब इसको प्रैक्टिकली आपको समझा दे रहे हैं, इसका फलादेश करके, जिससे आपको आराम मिले, ठीक है। जी भगवान। आपको उसको समझ में भी आए। फलादेश करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए नीचे, फलादेश भी लिख सकते हैं विथ प्रैक्टिकली समझे। इसको मिटा दे। हे प्रभु महादेव। लिखिए यदि किसी के बृहस्पति क्षेत्र पर, ऐसे लिखिए, बृहस्पति क्षेत्र पर जाल बनने पर, बृहस्पति क्षेत्र पर जाल बनने पर जी गुरुदेव। अहंकारी, जी गुरुओं का सम्मान नहीं करेगा, आवाज नहीं आई गुरुदेव। गुरु का सम्मान नहीं करेगा,
और विशेष कारणों से यहाँ पर जाल होने से विशेष, अब आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, विशेष कारणों पे यानी गुरु, गुरु पत्नी, कुछ भी ऐसा कुछ विशेष कारणों से यह कारावास का भी योग होता है। ठीक है, कुछ भी आप समझिएगा। अहंकारी की बात बोली भगवान। अहंकार, गुरु का अपमान, बस इतना लिखिए, हो गया। गुरु, गुरु का इसके अंदर अहंकार तथा गुरु का अपमान। जी जी, हो गया। ठीक है, आगे लिखे। शनि पर जाल का निशान। थोड़ा जी फास्ट लिखे, थोड़ा फास्ट लिखे, जिससे ये वर्ग खत्म कर दिया जाए जल्दी बोलिए। से। जी लिखिए, शनि पर यह निराशावादी, दुर्भाग्यशाली, शनि पर यह निराशावादी और दुर्भाग्यशाली। जी बोलते चले। आगे लिखिए, नीचे लिखिए, सूर्य क्षेत्र पर मिथ्याभिमानी, मिथ्याभिमानी यानी झूठे का, ये न कहे प्रकार, ये अपने ख्याति के लिए हर चीज प्रयत्न कर डालेगा, मिथ्या का अभिमान इसके अंदर होगा, झूठाई का। लिखिए, जी मिथ्याभिमानी, या इसको भी लिख सकते हैं, एन केन प्रकारेण, एन केन प्रकारेण बोलिए भगवान। ख्याति उपलब्ध हेतु, ख्याति उपलब्ध हेतु प्रयत्नशील सूचक, ख्याति उपलब्ध हेतु प्रयत्नशील सूचक। जी भगवान, आगे। बुध पर अस्थिर स्वभाव, ऐसे लिखें। और 2 से 3 घंटा सभी लोग प्रैक्टिस किया करें, नहीं ये सब भूल जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। बुध पर अस्थिर स्वभाव, ये सब आपको जानकारी मिल भी रही कि इसका कारकत्व भी रखता है, यदि अच्छा होगा तो स्वभाव स्थिर होगा, शांत होगा। लिखिए, बुध जी जी। पर अस्थिर स्वभाव, चंद्र पर अघिर संतोषी, अघिर, अगर अघिर असंतोषी, संतोषी हो जाएगा तो अच्छा चीज होता, अघिर असंतोषी। ठीक है, बन नहीं रहा। जी जी। लिखिए, शुक्र पर प्रेम संबंध में अस्थिरता, शुक्र में प्रेम संबंध अस्थिरता। जी ठीक है, जी गुरुदेव। मंगल अब का रह इसको गया गुरुदेव, जी, मंगल का रह गया बीच में। हाँ, मंगल का लिख लीजिए, डरपोक, कायर। आप समझ, अब ये ऐसे आपको समझाता हूं, समझिए, फिर से समझ लीजिए। अब शुक्र पर है प्रेम संबंधित
ये जो होगा अस्थिरता, मतलब कि प्रेम प्रेम जिससे करेगा अनेक स्त्रियों से इसका जो है संबंध भी रहेगा। यानी अपने पत्नी पर खुश ना होना या अपने पति पर खुश ना होना, कोई भी हो सकता है, ऐसे समझें। इस संबंधित इनके अंदर रुक वो नहीं होगा कि हमारा जो मिला भगवान का दिया, जो दिया है उसी उसी पर हम खुश रहेंगे, मिला जुला अन्य के किसी को नहीं क्या कह चुनेंगे। सकते हैं, कुल जी मिला जुला के क्या कह सकते हैं, पर स्त्रीगामी और पर पुरुषगामी हो सकता है हाँ, ऐसा। कुछ हाँ, ये ऐसा ही समझें, बिल्कुल सत्य कहे आपने। प्रेम संबंधित अस्थिरता, ठीक है। जी गुरुदेव भगवान। मंगल करेगी। अगला लिखिए। हाँ, मंगल का मंगल का एक बता दीजिए गुरुदेव। वो बता रहे हैं मंगल हमेशा, का वो सुन तो रहो पूरा। मंगल का साहसी नहीं होगा, साहसी नहीं होगा, कायर होगा, डरपोक, चैलेंज देगा और चैलेंज वापस ले लेगा तुरंत। जी प्रभु। ठीक है, अब अगला चलते हैं, जल्दी थोड़ा सा करिए प्रभु। इसीलिए मैं आपको शॉर्टकट में इतना चीज बता दिया, थोड़ा सा आप समझिए। लिखाने को तो मैं बहुत कुछ लिखा दूं। जी आगे बढ़े। ठीक है, लिखिए वर्ग का चिन्ह, नेक्स्ट चिन्ह बनाइए, वर्ग का चिन्ह। विशेष चीज आप ये ध्यान दीजिए, सूत्र आप जरूर लिखिए, सूत्र पर जरूर ध्यान दीजिए, बाकी आप तो काम कर ले जाएंगे, मुझे विश्वास है आप पर। बताए भगवान सूत्र। ठीक, लिखिए सूत्र, वर्ग का चिन्ह का सूत्र लिखिए। बोलिए। यह चिन्ह, यह चिन्ह जी गुरुदेव। यह चिन्ह सुरक्षा का चिन्ह माना जाता है। यह चिन्ह जी भगवान आगे। यह चिन्ह जिस स्थान पर हो, यह चिन्ह जिस स्थान पर हो, उससे यह चिन्ह जिस स्थान पर हो उससे या उस संबंधित उससे या उस संबंधित संकटों से, उससे या उस संबंधित संकटों से जातक को बचाता है। ठीक है, जी भगवान आगे। यानी यानी कि कहा जाए, शुद्ध हिंदी में कहा जाए, अपनी ठेठ भाषा में, कि अब ये जो है कवच है। ठीक है, जी प्रभु। चाहे अमोक कवच कह दीजिए, चाहे शिव कवच कह दीजिए, चाहे हनुमान कवच कह दीजिए, चाहे जो कुछ कह दीजिए, आजकल मिलिट्री में भी चलने लगा है कवच, तो उसको भी कह सकते हैं। तो शुद्ध हिंदी में कह दीजिए कवच। ठीक है, जी जी। अब यहां पर देख पा रहे होंगे जीवन रेखा है बंधु, जी है जी। और ये टूटी भी मुझे दिख रही है शायद, हाँ टूटी जी। है। अब इसी पर धोखे से पतली सी रेखा गई और इसको बना दी कवच, बना दी, इसको ऐसे कर दी। ठीक है, जी तो ये क्या होगा, इस वर्ग का चिन्ह होने से जातक का अब कवच बन गया। तो अब ये कवच हो गया तो क्या हुआ इसको, अकाल मृत्यु नहीं होगी। क्या बात है, इसकी जो मृत्यु है उससे रक्षा करेगा।
इससे रक्षा करेगा। ठीक है, जी जी भगवान। अब एक एक सूत्र और लिख दीजिए इसी के साथ, क्योंकि वो भी सूत्र अच्छा चीज जानना है, उसके साथ थोड़ा सा वो भी जान लेना चाहिए, दोनों पहलू देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जी भगवान। चलिए लिखिए। यदि यदि बोले यदि भगवान। यदि यदि भाग्य रेखा जी आगे। वर्ग चिन्ह में प्रविष्ट कर जाए, यानी कि यहां देख पा रहे होंगे भाग रेखा वर्ग चिन्ह में प्रविष्ट कर गई, तो आयु में धन संबंधित कठिन आघात लगता है। आयु में धन संबंधित कठिन आघात लगता है, यानी कि आपके लक लाइन में यानी भाग्य रेखा पर यदि बन जाए, और वह ध्यान दीजिएगा, दूसरा सूत्र भी लिखाने जा रहा हूं आपको। कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, कठिन आघात लगता है। जी जी। सूत्र गुरु जी लिखिए। का कौन हो गया? गुरुदेव, गुरु जी का कौन हो गया? चलिए कोई बात नहीं है, आगे चलिए भगवान। नहीं, सम्मान जरूरी है, सभी लोग रेज एंड कर दें। प्रणाम गुरुदेव। जी जी, नमो नमो। आप आगे चले प्रांशु जी। ठीक है, सूत्र लिखें, दूसरा सूत्र लिखें। बताए भगवान। लिखिए, कारण इसमें देख रहे हैं दोनों में क्या हुआ, ये दोनों में ऐसा क्यों हो गया, आपको दिख रहा है दोनों, फिर इसके बाद ये नहीं दिख रही है ना। लिखिए, सूत्र लिखिए। य यदि कोई भी रेखा वर्ग चिन्ह में प्रविष्ट होती है, यदि कोई भी रेखा वर्ग चिन्ह में प्रविष्ट होती है, यानी अंदर घुस तो जाती है, प्रविष्ट यानी अंदर जाना, और आगे रुक जाती है, आगे रुक जाती है, जी भगवान आगे। तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं आपको हिंदी शुद्ध शब्दों में समझा दूं ऐसे, यानी कि ये जा रही है, मान लिया ऐसे यहां तो रुक गई, तो क्या हुआ, शनि की तरफ इसका मुख है, तो क्या होगा, इसको दुर्घटना होगा। कौन सा शनि संबंधित दुर्घटना आएगा। परंतु यदि इसको पार करते हुए चली जाए तो क्या हो जाएगा, तो जो आघात है पार करते हुए चली जाती है, तो जो आघात आएगा उससे आएगा जैसे कि बारिश, अब आप कहते बारिश रोक दें तो बारिश नहीं रोक पाएंगे, यानी कि छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा और वो निकल जाएगा। यानी कि आप सोच ले कि हम मंत्र जाप कर लें तो हमारे जो आघात है, वो कष्ट है, वो दूर हो जाए, ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं। ऐसा इस भ्रम में रहें तो भ्रम ही होगा, भ्रम ही समझें। आपकी बारिश होना है तो बारिश तय है तो बारिश होगी, परंतु आप छाता रूपी कवच लेकर के निकलेंगे, पैर में बूंदी बूंदी होकर के वो जो घात होगा, आघात कुछ भी होगा, वो पैर में छिट्टी पड़ जाएगी और आप निकल जाएंगे। जी जी, उसकी तीव्रता कम होगी। हाँ, अब जो पूरा भीजना था वो हल्का भीजेंगे,
जी जी जी, प्रभाव समझ में रहे हैं कमी छोटा मोटा? जी प्रभाव में कमी आएगी। हाँ, जो इनको बचना नहीं चाहिए था, टूट जाना चाहिए था, परंतु यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा कवच हो गया तो थोड़ा मोटा चोट आई और ये महाशय आराम से निकल चले गए, कहे भगवान की कृपा है, भगवान की दया है, हम बच गए। जी भगवान। समझ पा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। जैसे गुरु पर हो गया तो महत्वाकांक्षी अच्छा होगा, शनि पर हो गया तो भाग्य पर विश्वास करेगा, ठीक है, सूर्य से हो गया तो यश, मंगल पर हो गया शत्रुओं से विजय। इसको नोट तो करा दी प्रभु जी, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करा देंगे तो ठीक रहेगा। अच्छा, वही चीजें हैं, शब्द वही हैं। सूर्य पर यदि वर्ग का चिन्ह बनता है तो जातक महत्वाकांक्षी और शनि पर इसीलिए भगवान, इसीलिए जी गुरुदेव, हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। यदि बताते चले भगवान। शनि पर भाग्य के देवता शनि है तो शनि भाग्य के पर अधिक विश्वास, शनि पर होगा भाग्य पर अधिक विश्वास, सूर्य पर होगा तो उसको यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मंगल पर बुध पर होगा अच्छा व्यापार करेगा। समझिए, हमने सीधे पहली चीज बताया कि जिस स्थान पर होगा उस स्थान की वृद्धि ही करेगा, हानि नहीं करे। हानि तभी करेगा जब कोई रेखा जो है घुस जाती है और उसके बाद टूट जाए, ना जाए आगे, तभी हानि करेगी। जी प्रभु। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, एक सूत्र विशेष लिख लीजिए जो बहुत जरूरी है। मैं इसको याद आ गया, लिखिए, सूत्र लिखिए। बताए। यदि वर्ग चिन्ह जी जी जीवन रेखा के बाहर जी आगे। मंगल के मैदान में हो तो जातक को कारावास या फिर परिवार से अलग एकांतवासी बनाता है। जैसे समझ लेते हैं, कभी कभी ये मैदान मंगल का क्षेत्र है, यहाँ पर स्क्वायर बन गया, समझ लीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है भगवान जानते हैं, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से छोटी सी पतली सी रेखा ऐसे करके स्क्वायर बना देती है, कभी कभी बाई चांस बहुत छोटी सी निकल जाती है। तो ये सब चीजें समझ लीजिए। यदि वर्ग चिन्ह जीवन रेखा से बाहर मंगल के क्षेत्र में मैदान पे, यानी मंगल का मैदान यही होता है और कहीं नहीं है। मंगल राहु का मैदान यदि कहें तो सिर्फ इसी को समझिए और कहीं मत समझिए। मैदान में ऐसा बने तो जातक को कारावास या फिर परिवार से दूरी, एकांतवासी होगा। जी हो गए। ठीक है भगवान। अब प्रश्न काल है, बताइए। आपको समझ में आ रहा है ना भगवान? कम समय में ज्यादा जानकारी आप मिल रही है ना? जी जी प्रभु। हाँ ठीक है, जल्दी हैंड जो उठाए बताइए। जी जी सुमंगल जी।
गुरुजी वाली बात पर ही आ जाइए, जो अभी आपने बोला राहु और मंगल का मैदान, है ना गुरुजी? जो मंगल की जो दो बताए थे, ऊर्ध्व और नीच, जो था वो तो अलग अलग थे, मतलब बिल्कुल एक छोर और दूसरे छोर पे थे। फिर मंगल का मैदान हम इसको कैसे समझें? ये तो राहु का बताया था सिर्फ आपने। राहु का मंगल का दोनों को बताए थे महोदय, हमने कहा था राहु और मंगल का मैदान। हाँ जी, आपने तो ये बोला है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ मंगल तो दोनों तरफ साइडों पे था, फिर बीच वाले को भी मंगल ही समझे यहाँ भी मंगल, ये यहाँ इधर का छोर अच्छा मंगल को मिलता है, इधर का छोर राहु को मिलता है, दोनों एक ही क्षेत्र में है, परंतु ये मैदान जो है बीच का इन्हीं को मिला है। अच्छा, हम्म। तो फिर मतलब 3 जगह हो गई फिर मंगल की, एक ये बीच वाला मंगल का और 2 तीन, साइडों वाला। मंगल का 3, चंद्रमा का 3। मंगल का 3, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। जी। अगला नेक्स्ट बताइए। शर्मा जी, बोलिए भगवान। भगवान आपकी वॉइस, महोदय जी आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, मैं 2 मिनट ले लेता हूँ प्रश्न। गुरुजी, ये धन्यवाद। मंगल का वापस से बता दीजिए। और क्या मंगल को वापस से बताइए, क्या जानना चाहते हैं?